सियासी हलचल हो या सरहदों की हिफाजत, कारोबार का बाजार हो या सेहत की आगाही, रहें बाखबर एमबीबी न्यूज के साथ। आज हम ये देख रहे हैं कि हुक्मनामा आपकी तरफ से आया है जिसमें ये कहा गया है कि इनकी दुकानों को और इनके घरों को मस्मार कर दिया जाए। मेरी चीफ जस्टिस साहब, आपसे इल्तिजा है, मेरी चीफ जस्टिस साहब आपसे गुजारिश है कि अगर मस्मार कर दिया जाए, उस वक्त के मिनिस्टर को मस्मार कर दिया जाए, उस वक्त के डीजी को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मस्मार कर दिया जाए, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने इस बिल्डिंग की इजाज़त दी, मस्मार कर दिया जाए उन तमाम डायरेक्टर्स को ऊपर से लेके नीचे तक, जिन जिन की इस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, इसकी एनओसीज़ के ऊपर सिग्नेचर्स थी, मस्मार कर दिया जाए इस सारे निज़ाम को। जो ये 2 नंबर निज़ाम है तो क्या ही बात हो। उससे ये फ़ायदा होगा कि एक मिसाल कायम हो जाएगी। ये जो 2 नंबर लोग चीफ जस्टिस साहब इस हकूमत में बैठे हुए हैं, इन इदारों में बैठे हुए हैं, जो सुबह शाम दिन रात पिछले 14 साल से आवाम को लूट रहे हैं। आवाम तो मासूम है चीफ जस्टिस साहब, ये तो बेचारे अपने घरों से निकले हैं, मेहनत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, अपनी कमेटियां डाल रहे हैं, उधार ले रहे हैं और अपने घर बना रहे हैं। इस आवाम को क्या पता कि इस बिल्डिंग के पीछे किस किस्म की 2 नंबरी है। इन रिहाइशों को क्या पता कि इस बिल्डिंग के पीछे कौन से इदारे ने कितने लाख या कितने करोड़ रुपए लिए हैं इसकी एनओसी देने के लिए। इन रिहाइशों को क्या पता कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने इस बिल्डिंग को परमिशन देने के लिए क्या 2 नंबरी की। मैं तो यहाँ तक जाता हूँ कि उस बिल्डर का क्या कसूर, जिस बिल्डर ने यहाँ पर बिल्डिंग बनाई, जिस बिल्डर ने यहाँ पर मेहनत करी और उसको खड़ा करा, उसकी भी मेहनत है, उसका भी पैसा है, उसकी भी इन्वेस्टमेंट है। आज उसको क्यों परेशान किया जाए।